नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और भारत की नदियों में हिमालय की नदी हमने पढ़ ली थी। प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्रायद्वीप भारत की नदियों में बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी पढ़ रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों का क्रम ये था जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखिए, एक मैं बता देता हूँ क्रम से हम पढ़ रहे हैं नदियों को। देखिए आप, हमने पढ़ा है कौन सी, दामोदर नदी पढ़ी, ठीक है। एक तो हमने दामोदर नदी पढ़ी, ठीक है। और एक नदी हमने कौन सी पढ़ी, देखिए क्रम बता देता हूँ मैं, इनका क्रम ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखिए, दामोदर नदी हमने पढ़ी, ठीक है। दामोदर के जस्ट नीचे वाले की मैं बात करूँ तो ये कौन सी है, ये ध्यान रखेंगे। श्रवण रेखा नदी है, ठीक है। वैतरणी नदी है, ठीक है। ब्राह्मणी नदी है, महानदी, ठीक है। फिर हमने बात की यहाँ से गोदावरी, कृष्णा, पेनार, पलार नदी, ठीक है। कावेरी, वैगई, ताम्रबरणी। ये नदियां क्रम में ही आप ध्यान रखेंगे, या क्रम से भी क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर से क्रम, दक्षिण से क्रम भी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्रम तो ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, दामोदर हमने पढ़ ली, श्रवण रेखा, वैतरणी पढ़ ली, ब्राह्मणी नदी, महानदी और गोदावरी, कृष्णा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इन छोटी नदियों को और देखेंगे अभी, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, हम छोटी नदियाँ की बात करें तो दो छोटी नदियाँ हैं, कौन कौन सी है। तो पेनार नदी है और एक कौन सी है, पलार नदी है। पेनार नदी और पलार नदी के बारे में आप इतना ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए ये भारत का दक्षिणी भाग है, भारत का दक्षिणतम भाग है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों ही नदी कहाँ से निकलती है। देखिए आप, दोनों ही नदी कहाँ निकलती है, इनकी लोकेशन मैंने बता दिया, ठीक है। ये देखिए आप, इस ऊपर वाली नदी का नाम क्या है, पेनार नदी है, ठीक है। और नीचे वाली जो नदी है उसका नाम क्या है, पलार नदी है, पलार नदी है। और गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बात है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, ये कहाँ से निकलती है ये भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से। कर्नाटक में सर ये निकलती है दंती दुर्ग से। कहाँ से निकलती है, दंती दुर्ग से निकलती है। और मैं इसकी बात करूँ तो ये कहाँ से निकलती है, तो कोलार जिले से निकलती है, कोलार से निकलती है, ठीक है। ये पलार नदी कोलार से निकलती है, ठीक है। और पेनार नदी दंती दुर्ग से निकलती है और कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात समझ पा रहे, कहने का मतलब कर्नाटक में इनका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो आप बताएंगे सर इनका दोनों का प्रवाह क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ प्रवाह, तो आप बताएंगे सर ये कर्नाटक से तो निकलती है और फिर तमिलनाडु में जाकर ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कर्नाटक में और तमिलनाडु में बहती है और दोनों छोटी नदी है, ठीक है। और किन के बाद में आती है, देखिए गोदावरी कृष्णा के बाद में ये नदी आती है। अब इनके नीचे कौन आएगी, कावेरी आएगी। फिर ऐसे नदियों का क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। क्रम से आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ पाए होंगे इस बात को। तो अब मैं बात करता हूँ आगे की नदियों का। तो आगे नदी कौन सी थी, कावेरी। आगे नदी कौन सी थी, कावेरी नदी थी। कावेरी नदी की लंबाई कितनी, 800 किलोमीटर है, ठीक है। तो कावेरी नदी का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। देखिए आप, कावेरी ये नदी है, ये दक्षिण भारत है, प्रायद्वीप भाग, इसके तीनों ओर क्या पानी है, अरब सागर, मन्नार की खाड़ी और ये बंगाल की खाड़ी। विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप पठार है, विश्व का सबसे
लंबा प्रायद्वीप पठा रही है, ठीक है, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं। तो अब मैं बात करूँ किसकी, कावेरी नदी की। तो आप ध्यान से देखिए, कावेरी नदी की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए आप, ये कावेरी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, कहाँ से निकलती है। तो मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए कावेरी नदी, ये कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। कर्नाटक में कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे सर ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है, ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है, कर्नाटक में कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। फिर कावेरी नदी के बारे में आप इतना ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एक तो कावेरी नदी के बारे में ध्यान रखिए, ये देखिए आप, ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु, ठीक है। ये क्या है, तमिलनाडु राज्य बनाया है मैंने, ठीक है। और ये राज्य कौन सा बनाया है, तो आप ध्यान रखें ये कर्नाटक है। मैंने दो राज्य बना दिए, ये दो राज्यों में मुख्य रूप से बहती है, मुख्य रूप से दो राज्यों में बहती है। अब इनमें ध्यान क्या रखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप दो बात तो ध्यान रखेंगे, देखिए मैं दो बातें यहाँ बना रहा हूँ। तो शिव समुद्र जलप्रपात, शिव समुद्र जलप्रपात, शिव समुद्र जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप बताएंगे सर कौन सी नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, ठीक है। कृष्ण सागर बांध की, कृष्ण सागर बांध, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कृष्ण सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर। कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में आप दो बात यहाँ ध्यान रखेंगे, इस पर मैं दो बात लिख रहा हूँ, देखिए आप, ठीक है। कौन कौन सी बात ध्यान रखेंगे, एक तो स्टेनले, स्टेनले जलाशय, स्टेनले जलाशय कहाँ स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है, लेकिन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। स्टेनले जलाशय ध्यान रखना। एक मेटूर, मेटूर बांध, मेटूर बांध ध्यान रखना है, मेटूर बांध ध्यान रखना। मेटूर बांध कहाँ स्थित है, देखिए आप, तो दो बातें मैंने लिखी है, कहाँ, कर्नाटक में, और दो बात लिखी मैंने कहाँ, तमिलनाडु में लिखी है, यही बात लिखी है। तो आप इतना ध्यान रखिए, देखिए आप, दो बातें कर्नाटक और दो बातें तमिलनाडु में। अब कुछ बात आप और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कावेरी नदी के बारे में। एक तो ये क्या है, सदाबहार नदी है, सदाबहार नदी है, प्रायद्वीप भारत में सदाबहार नदी है। कौन सी, कावेरी। इसे दक्षिणी भारत की गंगा भी कहते हैं, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं कावेरी नदी को। इसका प्रवाह क्षेत्र देखिए आप, मैं प्रवाह की बात करूं तो मुख्य रूप से कहाँ बहती है, तो आप बताएंगे सर कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु में बहती है, मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। जबकि ये इसका बहाव क्षेत्र केरल में भी आता है, ठीक है। और मुख्य रूप से बहती कितने में, दो में ही है, ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सदाबहार नदी है, ठीक है। दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं, कि गंगा दक्षिण भारत की, ठीक है। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। ये दक्षिण भारत की गंगा है, ठीक है, पवित्रता के कारण प्रसिद्ध है, और गंगा नदी भी पवित्रता के कारण प्रसिद्ध है। बात समझ पा रहे हैं। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसके बारे में, कावेरी नदी के बारे में। अब कावेरी नदी के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे, कावेरी नदी की मैं अगर मैं सहायक नदियों की बात करूँ, सहायक नदियों की मैं बात करूँ, तो आप ध्यान रखेंगे, तो भवानी नदी है, भवानी, हेमवती, अमरावती, ठीक है। ये जो देवी के नाम पर हैं, ठीक है, भवानी, हेमवती, अमरावती, कावेरी, ये सब क्या है, देवियों के नाम पर है, सहायक नदियाँ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भवानी, हेमवती, अमरावती इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक स्टेनले देखिए जलाशय है ना, मेटूर बांध। अगर मैं मेटूर से एक बात तो ध्यान रखें, मैं यहाँ एक बात और बता देता हूँ इसमें, इस नदी पर शहर की मैं बात करूँ, कावेरी नदी पर कौन सा शहर है, तो आप बताएंगे सर इस पर कौन सा शहर है, तो आप बताएंगे इस पर शहर कौन सा है, मैसूर शहर है। मैसूर शहर कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप बताएंगे कावेरी नदी पर स्थित है। मैसूर शहर कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप बताएंगे कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। और कावेरी विवाद किसको लेकर है, कावेरी विवाद में देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये राज्य आते हैं कावेरी विवाद में, ठीक है। कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद किस किस का है, कर्नाटक,
तमिलनाडु मुख्य रूप से, फिर केरल और पुदुचेरी, इन 4 राज्यों के बीच में कावेरी नदी विवाद चल रहा है। ठीक है, जल को लेकर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जलप्रपात। और इसके बारे में एक बात और बता दूं आपको, भारत में सर्वप्रथम क्या चलाई गई थी यहाँ पर, जल विद्युत परियोजना यहीं पर चलाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना, भारत की सर्वप्रथम जल परियोजना कौन सी है, विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे कौन सी, यही है, शिव समुद्र परियोजना। शिव समुद्र परियोजना भारत की सबसे पहले जल यानी पानी से बिजली बनाने की परियोजना है। ठीक है, शिव समुद्र कहाँ, कर्नाटक में। तो 2 और 2 4 बातें ध्यान रखनी, और सहायक नदियाँ ध्यान रखनी है, कोई ज़्यादा बात नहीं कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, सहायक नदी ध्यान रखेंगे। तो आगे और बात करें कावेरी नदी के बाद में, आगे बात करें तो और कौन सी है, देखिए आप ध्यान रखें, कावेरी नदी के बाद में मैंने एक नदी लिखी थी, आपको शायद पता हो, तो कौन सी लिखी थी, वेगई नदी। वेगई नदी लिखी थी। ठीक है, कौन सी नदी लिखी थी, वेगई नदी लिखी थी। ठीक है, तो देखिए वेगई नदी की मैं बात करूँ तो देखिए आप वेगई बारे में इतना ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप वेगई नदी की मैं बात करूँ तो देखिए आप वेगई नदी, ठीक है, वेगई नदी है। ठीक है, अब वेगई नदी के बाद मैं एक नदी और ले लेता हूँ साथ ही, ताम्रवर्णी, दोनों नदी साथ ही ले लेते हैं। ठीक है, ये जो नदी निकलती है, इस नदी की बात करूँ, ये कहाँ से निकलती है, वेगई नदी, ताम्रवर्णी को भी साथ ले लेते हैं। ठीक है, दोनों को साथ एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो वेगई नदी कहाँ से निकलती है, वर्षनाड पहाड़ी से निकलती है, वर्षनाड पहाड़ियाँ से निकलती है, यानी केरल वाली सीमा से निकलती है, वर्षनाड पहाड़ियों से निकलती है वेगई नदी। लेकिन मुख्य रूप से बहती कहाँ है, देखिए केरल और कर्नाटक की सीमा से निकलती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से बहती कहाँ है, तमिलनाडु, मुख्य रूप से कहाँ बहती है, तो मुख्य रूप से तमिलनाडु में बहती है, मुख्य रूप से नदी कहाँ बहती है, तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, कौन सी, वेगई नदी। ठीक है, और मैं बात करूँ ताम्रवर्णी नदी की बात करूँ तो ताम्रवर्णी नदी कहाँ से निकलती है, तो अगस्त मलाई चोटी से निकलती है। और अगस्त मलाई चोटी किसकी है, तो आप ध्यान रखेंगे, इलायची की सबसे ऊंची चोटी, इलायची और कार्डमम की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी केरल में ही इलायची की पहाड़ी है। ये देखिए आप, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक है, तो इलायची यही से हम कह सकते हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ की सब पहाड़ियाँ, इलायची और कार्डमम की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे अगस्त मलाई। तो ये अगस्त मलाई से निकलती ताम्रवर्णी नदी। ताम्रवर्णी नदी के बारे में ये ध्यान रखना, भारत की क्या है, दक्षिणी नदी है। भारत की सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी कौन सी है, तो ताम्रवर्णी नदी है। ठीक है, इतनी बात ताम्रवर्णी के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेगई के बारे में इतना ध्यान रखेंगे, वेगई पर मदुरई या मदुरई शहर स्थित है, जिसे त्योहारों का शहर कहते हैं, त्योहारों का शहर कहते हैं। एक इस पर ध्यान रखेगा, तमिलनाडु में, इस पर तमिलनाडु में क्या है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। क्या स्थित है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कौन सी नदी पर, तो आप ध्यान रखेंगे मीनाक्षी मंदिर कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे वेगई नदी पर स्थित है। तो वेगई नदी के बारे में देखिए 2 बात लिखी है, एक तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है इस पर, एक इस पर मुदेर शहर स्थित है। ठीक है, या मुदेर या मदुरई शहर स्थित है, जिसे हम त्योहारों का शहर कहते हैं। ये 2 बात मैंने वेगई पे लिखी। वेगई कहाँ से निकलती है, वर्षनाथ की पहाड़ी से निकलती है, मुख्य रूप से कहाँ बहती है, तमिलनाडु में बहती है नदी, बात समझ पा रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदियाँ, और ये भी बंगाल की खाड़ी, दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे दक्षिणतम नदी यही है, भारत की सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी यही है। कौन सी, ताम्रवर्णी। ताम्रवर्णी में एक बात मैं और लिखता हूँ, देखिए एक बात और लिख देता हूँ, ताम्रवर्णी में पापनाशक परियोजना है, वो कौन सी नदी पर स्थित है, ताम्रवर्णी नदी पर स्थित है। पापनाशक परियोजना ताम्रवर्णी नदी पर स्थित है, ये परियोजना ध्यान रखेंगे। ठीक है,
और कहाँ से निकलती है, अगस्त मलाई पहाड़ी से निकलती है, इलायची की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ये बात इतनी ध्यान रखेंगे। और देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, भारत के दक्षिणी पहाड़ियाँ कौन सी है, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ कौन सी है, तो आप बताएंगे नागरकोइली है, नागरकोइली। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी, तो आप बताएंगे सर नागरकोइली है। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी, नागरकोइली है। जबकि दक्षिण नदी कौन सी है, ताम्रबरनी है। रह गई, और ताम्रबरनी को आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, इनका क्रम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, दो दो बातें हैं, ठीक है। कौन सी पहाड़ी से निकलती ये ध्यान रखेंगे, बात समझ पा रहे। और अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ की इधर वाली बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली सभी नदियाँ हमने देख ली है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली सभी नदियाँ हमने देखी है। और अब हम बात करेंगे, देखिए अब आगे बात करते हैं, अरब सागर की ओर जाने वाली प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो आप देखिए प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जो किधर जाती है, अरब सागर की ओर, अरब सागर की ओर जाती है। अरब सागर की ओर जाने वाली प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, तो उनका क्रम मैंने बता दिया, आपको क्रम ध्यान रखना है। और अब देखते हैं कि नदियों को, तो देखिए मैं सबसे पहले नदी देखता हूँ, सबसे पहले हम नदी देखते हैं पेरियार, पेरियार नदी, ठीक है। पेरियार नदी आप ध्यान रखेंगे। तो इस पेरियार नदी की मैं बात करूँ, देखिए तो पेरियार नदी की बात करें, ये देखिए आप, ये देखिए आप पेरियार नदी की मैं बात करूँ तो कहाँ बहती है, केरल में। देखिए आप, ये केरल है, ये कौन सा स्टेट है, केरल, ठीक है। तो पेरियार नदी केरल में, ये देखिए आप कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नदी का नाम क्या है, पेरियार। ये कौन सी नदी है, पेरियार नदी है, यानी केरल की सबसे लंबी, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पेरियार नदी है। और पेरियार नदी पर पेरियार बांध परियोजना स्थित है, ठीक है। पेरियार अभयारण्य भी स्थित है, पेरियार, ठीक। इस पर इडुक्की बांध परियोजना भी स्थित है। तो इस पर कौन कौन सी बांध, ये तो केरल की नदी मुख्य नदी, ठीक है, मुख्य केरल में बहती है, ठीक है, मुख्य रूप से, ठीक है। और इस पर इडुक्की बांध परियोजना स्थित है, इडुक्की बांध परियोजना स्थित है, ठीक है, पेरियार नदी पर। और केरल की क्या है, महत्वपूर्ण नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। पेरियार अभयारण्य से गुजरती है, ठीक है। तो पेरियार अभयारण्य से गुजरती है, केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी यही है। इडुक्की बांध परियोजना स्थित, इस पर ध्यान रखेंगे। और मुख्य रूप से बहती भी कहाँ, केरल में। और कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है, ये बात है, ठीक है, पेरियार नदी के बारे में। तो अब केरल में नदी, मैं और बात को, देखिए आप केरल में एक बात और ध्यान रखेंगे आप नोट में, क्या ध्यान रखेंगे, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि भारतपुंजा नदी, देखिए आप भारतपुंजा नदी की मैं बात करूं, भारतपुंजा नदी केरल की सबसे चौड़ी नदी है, केरल की क्या है, चौड़ी नदी है, केरल की क्या है, चौड़ी नदी है, भारतपुंजा नदी, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, पंबा नदी की मैं बात करूं, पंबा नदी ये कहाँ स्थित है, केरल में, केरल में। और केरल में ये वेमनाथ झील में गिरती है, वेमनाथ झील में गिरती है, ठीक है, केरल में वेमनाथ झील में गिरती है। तो केरल में वेमनाथ झील में गिरने वाली नदी का कौन सी है, पंबा नदी। और ये वेमनाथ झील है, ये वेली गठन द्वीप पर स्थित है, वेली
गठन द्वीप पर स्थित है। और इसी द्वीप पर वेलिंगटन द्वीप पर क्या है, कोची शहर स्थित है। कोची शहर स्थित है कौन से द्वीप पर, वेलिंगटन द्वीप पर। और कोची का जुड़वा शहर किसे कहते हैं, एर्नाकुलम को कहते हैं, ठीक है। तो इसी द्वीप पर स्थित है, इसी द्वीप पर क्या स्थित है, वेम्बनाथ झील स्थित है। और कोची शहर भी इसी वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। तो वेलिंगटन द्वीप पर ये वेम्बनाथ झील है। और वेम्बनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की लंबी झील है। भारत की लंबी झील में इसका नाम आता है, लंबाई में स्थित है, ठीक है, लंबाई में वेम्बनाथ झील केरल में। नदी कौन सी गिरती है, पंबा नदी, भारत पूंजा। एक नदी और ध्यान रखेंगे केरल में आप, ठीक है, कौन सी नदी ध्यान रखेंगे, देखिए आप एक नदी आप ध्यान रखेंगे, अल्लापुंजा। अल्लापुंजा नदी कहाँ बहती है, तो अल्लापुंजा नदी भी कहाँ बहती है, तो आप बताएंगे केरल में बहती है। अल्लापुंजा नदी भी कहाँ बहती है, केरल में बहती है, ठीक है। ये भी कहाँ बहती है, केरल राज्य में बहती है अल्लापुंजा नदी, ठीक है। तो अल्लापुंजा नदी, पंबा नदी, भारतपुंजा नदी, ठीक है, केरल की सबसे क्या है, चौड़ी नदी है, ठीक है, ये है। और जबकि केरल में मुख्य रूप से नदी कौन सी है, पेरियार नदी है, जो केरल की सबसे लंबी नदी है। तो मैंने 4 नदी बताई, देख, भारतपुंजा, पंबा और अल्लापुंजा नदी। तो 1, 2, 3 और एक वो कौन सी है, पेरियार। ये चारों नदी कहाँ गिरती है, तो केरल में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये पूछे आपको कि पेरियार नदी है, ये देखिए आप, पेरियार नदी के बारे में पूछे कि ये पेरियार नदी निकलती कहाँ से है, अगर पूछे कि क्वेश्चन ये पेरियार नदी केरल में कहाँ से निकलती है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। ये पेरियार नदी केरल में कहाँ से निकलती है, अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुडी है। कौन सी है, अन्नामुडी है। अन्नामुडी कितनी है, 2695 मीटर है अन्नामुडी, जो भारत की, यानी कौन सी भारत की, दक्षिण भारत की क्या ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे सर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। और अन्नामुडी केरल में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी से। और अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती पेरियार नदी। और पेरियार नदी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उद्गम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए केरल में अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम की पहाड़ियाँ और एक पालनी की पहाड़ियाँ, 3 पहाड़ियाँ तो हैं केरल में। तो तीनों पहाड़ियों की आप ध्यान रखेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, और नदी कौन सी है। देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि केरल में एक तो अन्नामलाई की पहाड़ी है और एक कार्डमम की पहाड़ी है, ठीक है, और एक पालनी की पहाड़ी है। ये देखिए पालनी की पहाड़ी केरल से तमिलनाडु की ओर जाती है, ठीक है। ये तो अन्नामलाई की पहाड़ी है, अन्नामलाई, ठीक है, ठीक है। ये कौन सी है, इलायची की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी है, ठीक है। और ये कौन सी पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं, इसकी चोटी की बात करूं मैं, चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने अभी बताई कौन सी है, अन्नामुडी है, अन्नामुडी। इसकी सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे अगस्त्यमलाई है, अगस्त्यमलाई, ये ध्यान रखेंगे आप, अगस्त्यमलाई, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अगस्त्यमलाई है। पालनी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोडाई कनाल है, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, ठीक है, कोडाई कनाल है, ठीक है। और यहीं पर देखिए, यहीं पर एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी, ठीक है। और नीलगिरी जो पहाड़ी है, ठीक है, नीलगिरी जो पाइकारा नदी बहती है नीलगिरी की पहाड़ी में, तो आप ध्यान रखेंगे नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धोधा बेटा है। कौन सी है, धोधा बेटा है। कौन सा बेटा है, धोधा, धोधा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, मैंने बता दिया पेरियार। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ये मैंने बता दिया आपको। लास्ट में ताम्रबरणी नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, इसके मैं बता देता हूँ। इससे जो नदी निकलती है ऊटी, या ऊटी जो स्थान है, इसमें स्थित ऊटी स्थान, जिसे दक्षिण भारत का कोष क्या कहते हैं, स्वास्थ्यवर्धक कहते हैं। तो इसमें नीलगिरी की पहाड़ी में जो ऊटी स्थान है, वहाँ से भी एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है, पाइकारा नदी है। क्या है, पाइकारा
पाइकारा नदी निकलती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पाइकारा नदी कहाँ से निकलती है? ऊटी स्थान से निकलती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो पाइकारा नदी के बारे में ध्यान रखेंगे। पाइकारा नदी वृत्ताकार रूप से बहती है, ऐसे राउंड में, ठीक है, ऐसे पहाड़ी से ऊपर से निकलती है और राउंड में फिर चलती है। पाइकारा नदी वृत्ताकार नदी का उदाहरण में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन चोटियों को स्पेशल ध्यान रखें। फिर इनसे अलग अलग कौन कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो समझ पाए केरल की बात। अब केरल के बाद में देखिए, अब मैं बात करता हूँ, आगे की बात करता हूँ। केरल के बाद में हम आगे की बात करते हैं। ये देखिए आप, हम अरब सागर की नदियाँ पढ़ रहे हैं, जो केरल की नदी हमने पढ़ी है। फिर मैं बात करता हूँ आगे, देखिए मांडवी नदी और जुआरी नदी। मांडवी नदी और जुआरी नदी की मैं बात करता हूँ। ठीक है, मांडवी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? मांडवी पर्वत श्रेणी गुजरात में स्थित है। मांडवी जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, लेकिन ये मांडवी क्या है? नदी की मैं बात कर रहा हूँ। पर्वत श्रेणी तो गुजरात में है, लेकिन नदी कहाँ है? गोवा में। ये दोनों ही नदी कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में। तो इनकी बात भी हम कर लेते हैं। देखिए आप, गोवा में स्थित है, तो आप बताएंगे सर। देखिए आप, ठीक है, एक है मांडवी नदी और एक है जुआरी नदी। इनकी बात कुछ भी नहीं, आप कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, नॉर्मल चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? देखिए आप, इस नदी के किनारे मार्मो गोवा स्थित है। गोवा बंदरगाह स्थित है। मार्मो गोवा बंदरगाह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जुआरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जुआरी नदी। पणजी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी भी इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जुआरी नदी के किनारे स्थित है पणजी, ठीक है। मांडवी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इस नदी के बारे में ध्यान रखिए, गोवा की सबसे बड़ी नदी है। गोवा की क्या है? सबसे लंबी नदी है। मांडवी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और जुआरी नदी के मार्मो गोवा स्थित है, ठीक है। और इस जुआरी के अलावा ध्यान रखेंगे आप, इसमें क्या देखिए आप ध्यान रखेंगे, एक इसमें मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्या ध्यान रखेंगे? दुग्ध सागर जल प्रपात, ठीक है। दुग्ध सागर जलप्रपात गोवा की सबसे लंबी नदी और गोवा की महत्वपूर्ण नदी भी यही है। महत्वपूर्ण नदी, गोवा की महत्वपूर्ण नदी यही है, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखेंगे मार्मो गोवा, और इसमें पणजी, ठीक है। पणजी शहर स्थित है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो जुआरी नदी पणजी शहर स्थित है, मार्मो गोवा बंदरगाह स्थित है इसके मुहाने पर, ठीक है। और ये तो होगी, ठीक है। दोनों नदी कहाँ से निकलती है? गोवा से निकलती है। दोनों ही कहाँ है? गोवा में। ये भी गोवा में और ये भी कहाँ है? गोवा में। दोनों गोवा में। मांडवी के बारे में मैंने 3 बातें लिख दी कि मांडवी गोवा की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबी नदी है। दूध सागर जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कौन सी पर? मांडवी पर। जुआरी नदी के बाद में मार्मो गोवा बंदरगाह स्थित है, पणजी शहर स्थित है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो ये गोवा की नदी है, ठीक है। फिर गोवा की नदी होगी, केरल की नदी होगी। अब मैं कुछ बात करता हूँ। देखिए कर्नाटक से एक नदी आती है, मैं कर्नाटक वाली नदी की बात करता हूँ। अब आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुछ बड़ी नदियाँ नहीं है, छोटी छोटी नदियाँ। आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ, देखिए आप, श्रावती नदी की बात करता हूँ। श्रावती नदी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब बात हम करते हैं श्रावती नदी की। अब देखिए श्रावती नदी कहाँ से निकलती, कहाँ बहती है और इस कैसे प्रसिद्ध है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। श्रावती नदी क्यों प्रसिद्ध है? ये भारत का दक्षिण भाग हो गया, ठीक है। तो भारत में दक्षिण भाग में ही श्रावती नदी की मैं बात करूँ तो कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती? कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती? ये कर्नाटक है, कर्नाटक से निकलती है। और कर्नाटक में निकलने के बाद में श्रावती नदी, ये देखिए आप, कर्नाटक में निकलती है, ये देखिए आप, ठीक है।
कर्नाटक से निकलती है और ये श्रावती नदी है, श्रावती नदी है। ये प्रसिद्ध क्यों है, तो ये ध्यान रखेंगे ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इतना ध्यान रखें इस पर क्या है, जोग, जोग गरसोपा, जोग गरसोपा महात्मा या महात्मा, महात्मा गांधी भी कह सकते हैं आप इसे, जोग गरसोपा महात्मा या राजा रानी, राजा रानी जलप्रपात स्थित है। एक ही बात है, जलप्रपात स्थित है, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जोग अलग नहीं है, ठीक है, इसी के नाम है ये सब, ठीक है। श्रावती नदी पर जोग गरसोपा महात्मा गांधी राजा रानी जलप्रपात स्थित है। कितना है, तो आप ध्यान रखेंगे 253 या 255 भी मिल जाता है मीटर ऊंचा है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप ध्यान रखिए श्रावती नदी पर स्थित जोग गरसोपा महात्मा गांधी राजा रानी, इसी के नाम में कितना ऊंचा ये ध्यान रखेंगे। और भारत का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात भी यही पर है, यही है, ठीक है। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, नदी जब ऊपर से गिरती है तो एक झरने का रूप बनाती है, झरने का बड़ा रूप होता है वो क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए झरने का जो बड़ा रूप होता है वो क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। झरने का बड़ा रूप क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे श्रावती नदी के बारे में। देखिए एक तो होता है क्या, जलप्रपात होता है, ठीक है। एक नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। नोट में ध्यान रखेंगे तो होता है जलप्रपात, और एक होता है झरना, एक होता है सिप्रिका, सिप्रिका, एक होता है जल शंबर। तो इनको क्लियर करेंगे हम, ठीक है, ये क्या है, फिर देखिए हम बात करते हैं। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, नदी जब ऊपर से गिरती है, नदी द्वारा बनाई जाता है, ठीक है, नदी द्वारा, नदी जब क्या करता है अपना जल कहाँ गिराती है, ऊपर से डालती है, ऊपर से जल ऊपर से, यानी पहाड़ी क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे डालती है, तो वो क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। यानी नदी जल ऊपर से, यानी पहाड़ी क्षेत्र से कहाँ डालती है, नीचे डालती है ऊपर से, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, जलप्रपात। अब झरना क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों से कुछ छोटा रूप, यानी जलप्रपात का छोटा रूप है, जलप्रपात का छोटा रूप क्या है, झरना होता है। या तो किसी नदी पर हो, और वो नदी नहीं है तो डायरेक्ट पहाड़ी क्षेत्र से भी गिरे, छोटा भाग होता है वो क्या कहलाता है, झरना कहलाता है। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा झरना, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, कुचिकला झरना है। मैं भी बात करूंगा कुचिकला झरने की बात भी, ठीक है। तो वराह नदी पर स्थित है कुचिकला झरना, कर्नाटक में, ठीक है। सिप्रिकाएँ क्या होती है, सिप्रिका का मतलब क्या होता है, देखिए आप, जैसे छोटी छोटी धाराएं गिर रही है, ठीक है, छोटी छोटी जब धाराएं ऊपर से गिर रही है पहाड़ी क्षेत्र से, नदियाँ जब नदी एक साथ गिरती है तब तो क्या होता है, जलप्रपात, ठीक है। और जलप्रपात का बिल्कुल छोटा रूप, एक छोटा भाग गिरता है वो क्या है, झरना, ठीक है। लेकिन सिप्रिकाएँ क्या होती है, जब नदी गिरती है पहाड़ी क्षेत्र से तो अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, फिर अलग अलग धाराएं गिरती हैं तो वो क्या कहलाती है, सिप्रिकाएँ कहलाती हैं, ठीक है। नदी की क्या है, अलग अलग धारा है, अलग अलग क्या है, धाराएं जब गिरती है तो वो क्या कहलाती है, सिप्रिकाएँ कहलाती है। बात समझ पा रहे। जबकि झरना और जलप्रपात क्या है, एक सीधी धारा, एक धारा गिरती है, ये अलग अलग धारा गिरती है। और जल संभर क्या होता है, ये छोटी छोटी नदियों द्वारा, छोटी छोटी नदियों का जल विभाजन, विभाजक क्या कहलाता है, जल संभर कहलाता है। छोटी छोटी नदियों का जल विभाजक क्या कहलाता है, जल संभर कहलाता है। एक मतलब एक उठा हुआ भाग है, तो इसकी नदियाँ, पूर्व की नदियाँ पूर्व में जाएंगी, पश्चिम की नदियाँ पश्चिम में जाएंगी, तो वो तो एक जल संभर हो गया, उठा हुआ भाग। लेकिन उस उठे हुए भाग में छोटी छोटी नदियाँ जा रही हैं तो वो क्या कहलाएगा, जल संभर कहलाएगा। छोटी छोटी नदी और नालों से अलग अलग भाग में नदियाँ जा रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी,
तो जल संभर कहलाएगा। तो जल संभर तो एक जल विभाजक का छोटा रूप है, जल संभर जल विभाजक का छोटा रूप, जबकि जलप्रपात का छोटा रूप क्या है, झरना है। जबकि सिपरिकाएं के अलग है, सिपरिका तो क्या है कि धाराएं अलग अलग गिरती हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ बात आपको नोट में बताता हूँ, तो वो आप ध्यान रखेंगे, फिर हम नदियाँ आगे और देखेंगे, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, प्रमुख जलप्रपात आप ध्यान रखेंगे, प्रमुख जलप्रपात, कुछ प्रमुख जलप्रपात आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो देखिए प्रमुख जलप्रपातों में आप एक तो ये ध्यान रखेंगे, एंजिल, एंजिल, ठीक है, एंजिल जलप्रपात। मैं भारत के ही बता देता हूँ, कुछ विश्व के बता दो। एंजिल जलप्रपात, ये एंजिल जलप्रपात देखिए कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है, वेनेजुएला देश में स्थित है, देश में स्थित है, वेनेजुएला देश में स्थित है, ठीक है। और ओरोनिको नदी की सहायक नदी कोरो नदी पर स्थित है। ओरोनिको नदी है, उसकी सहायक नदी है कोरोनिको नदी, और वेनेजुएला पर स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, कराकस है, ठीक है। तो वेनेजुएला देश में स्थित है, यानी आप कह सकते हो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में, यानी विश्व का सबसे ऊंचा है, विश्व का ऊंचा जलप्रपात है। किसका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सर कितना ऊंचा है, आप ध्यान रखेंगे 979, किसी का भी साथ नहीं देना है, 979 किसी का साथ नहीं देना है। तो ये इतना ऊंचा है, एंजिल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला देश में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे नंबर 2 की मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे इगू, ठीक है, इगू आजू जो जलप्रपात है, ये ब्राजील प्लस अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ये का पराना नदी पर स्थित है, पराना नदी पर स्थित है। आयतन की दृष्टि से बड़ा जलप्रपात है, इसका सबसे बड़ा आयतन है, आयतन की दृष्टि से, पानी का आयतन बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। आयतन की दृष्टि से इगू आजू जलप्रपात ब्राज़ील अर्जेंटीना में पराना नदी पर स्थित है। और ये ब्राज़ील अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो आप बताएंगे सर दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो 2 जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका में बताए मैं, ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है, ब्रासिलिया है, और अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है, ब्यूनस आयरस है। तो इगू आजू जलप्रपात है, बात समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद में बात करूँ मैं और जलप्रपातों की बात करूँ मैं, देखिए विक्टोरिया जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में जम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में जम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये देखिए आप सबसे बड़ी चादर है, इसकी पानी की चादर बहुत बड़ी है, ठीक है। तो पानी की चादर बहुत बड़ी है, यानी ये इसे कह सकते हैं, देखिए आप पानी की चादर बहुत बड़ी है, ठीक है। इसे गरजने वाला जलप्रपात की संज्ञा दी गई है, इसे गरजने वाले जलप्रपात की संज्ञा दी गई। विक्टोरिया दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जम्बेजी नदी पर सबसे बड़ी चादर वाला जलप्रपात यही है, सबसे बड़ी चादर वाला विक्टोरिया जलप्रपात। गरजने वाला जलप्रपात की संज्ञा भी दी गई से, इसकी बहुत बड़ी चादर है, गिरती है तो आवाज़ आती है, धुआएं उड़ती हैं, ठीक है।
तो कौन सा है, विक्टोरिया जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसके बाद में और देखें, अफ्रीका महाद्वीप के बाद में और देखें तो देखिए आप एक बात और ध्यान रखेंगे, स्टैनले जलप्रपात कांगो या जायरे, कांगो जायरे नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, कांगो और जायरे नदी पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है स्टैनले जलप्रपात। अगर वार्षिक मैं बात करूं, वार्षिक जल औसत सर्वाधिक है, वार्षिक जल औसत इसका क्या है, सर्वाधिक है। अगर पूरे साल की बात करूं तो सर्वाधिक जल डालने वाला यही है, वार्षिक औसत जल वर्षा जल सर्वाधिक, इसमें वार्षिक जल औसत है, इसमें क्या है, सर्वाधिक है, जल का औसत सर्वाधिक है वार्षिक आंकड़ों के हिसाब से देखें तो, ठीक है। स्टैनले जल पर कांगो और जायरे नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे कौन सा, खोन जलप्रपात, खोन जलप्रपात, ठीक है। तो खोन जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे खोन जलप्रपात लाहौस देश में स्थित है। लाहौस एशिया में पड़ता है, लाहौस देश में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात स्थित है। कौन सी नदी पर है, मेकांग नदी पर स्थित है। मेकांग नदी पर लाहौस देश में स्थित है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है खोन जलप्रपात, ठीक है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए मैं और बताता हूँ, जो सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ब्राउनी जलप्रपात, ब्राउनी जलप्रपात कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये प्रत्येक से क्वेश्चन पूछा गया है। चादर सबसे बड़ी किसकी है, ठीक है। आयतन ज़्यादा सबसे बड़ा किसका है, वार्षिक वर्षा के वार्षिक जल का औसत सर्वाधिक किस में ज़्यादा है, ठीक है। धुआं वाला भी किसे कहते हैं, ठीक है। गरजने वाला किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखें खोन चौड़ सबसे चौड़ा कौन सा जलप्रपात है, मैकेंजी पर, ठीक है, लाहौस देश में। तो ब्राउनी जलप्रपात स्थित न्यूजीलैंड देश में स्थित है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप ये ध्यान रखेंगे नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, जलप्रपात, ठीक है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे यूएसए में स्थित है, नियाग्रा नदी पर स्थित है, नियाग्रा नदी पर स्थित है। और विश्व में सबसे आकर्षित, विश्व का सबसे आकर्षित करने वाला जलप्रपात कौन सा है, तो नियाग्रा जलप्रपात है। विश्व में सबसे आकर्षित करने वाला जलप्रपात है यही है नियाग्रा, बहुत सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया, ठीक है। तो नियाग्रा, ब्राउनी, स्टैनले, ठीक है, इगू, ठीक है, एंजिल, ये आप ध्यान रखें, विक्टोरिया। तो ये 6-7 जलप्रपात विश्व में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं भारत की बात कर देता हूँ, कुछ भारत के जलप्रपातों की बात करता हूँ। देखिए आप भारत के जलप्रपात भी आप ध्यान रखेंगे, भारत के जलप्रपात, ठीक है। भारत के जलप्रपात की मैं बात करूं तो भारत के भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए भारत के जलप्रपात की बात करें तो नंबर 1 भारत का सबसे झरने की बात करूं, ठीक है, कुचिकला। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, मैं बता दूं आपको, जलप्रपात अगर पूछे ऊंचाई के आधार पर पूछे विश्व भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो आप बताएंगे जोग गरसोपा है। अगर जोग गरसोपा भी ऑप्शन में है और कुचिकला भी है, क्योंकि कुचिकला एक झरना भी है, जलप्रपात भी है। बात समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो अगर कुचिकला ऑप्शन में है तो पहले आप कुचिकला करेंगे, बात समझ पा रहे हैं। अगर महात्मा गांधी भी है और कुचिकला भी है तो कुचिकला करेंगे, अगर ये कुचिकला नहीं है तो फिर आप महात्मा गांधी करेंगे। तो बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये कितना है, ये 455 मीटर है, ये ध्यान रखिए, उससे ऊंचा है, ठीक है। कहाँ स्थित है ये ध्यान रखेंगे, कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर कर्नाटक में स्थित है, वराही नदी पर स्थित है, कर्नाटक में एक वराही नदी पर स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
गोकक की मैं बात करूं, गोकक जलप्रपात की मैं बात करूं तो गोकक जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। घाट प्रभा नदी पर स्थित है, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात की मैं बात करूं, शिव समुद्र जलप्रपात की मैं बात करूं तो शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। लेकिन कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आप इतना ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो ये तीनों कर्नाटक में आ रहे हैं, ठीक है। एक मैं और लिख देता हूँ, देखिए आप, गोकक हो गया, कुचिकला हो गया, शिव समुद्र हो गया, ठीक है। और गांधी का दूसरा नाम क्या है? गरसोपा, ठीक है। गांधी, महात्मा गांधी, गरसोपा, जोग, राजा रानी, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अभी बात की थी कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है। ये चार जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी पर है, कहाँ स्थित है, ये ध्यान रखेंगे आप। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसके बाद में भारत में और जलप्रपातों की मैं बात करूं, ठीक है, भारत के और जलप्रपातों की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे, बराही पानी जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। मयूरभंज जिले में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। बुधाल गंगा नदी पर स्थित है, बुधाल गंगा नदी पर स्थित है उड़ीसा में, बुधाल गंगा बराही पानी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद एक ध्यान रखेंगे आप, हुंडूर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर झारखंड में स्थित है। झारखंड में कौन सी नदी पर स्थित है? आप ध्यान रखें, श्रवण रेखा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? श्रवण रेखा नदी पर स्थित है हुंडूर जलप्रपात, ठीक है। तो हुंडूर जलप्रपात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक मैंने बताया था चित्रकूट को और किस नाम से जानते हैं? भारत का नियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर छत्तीसगढ़ में स्थित है, जगदलपुर में, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं इसे, चित्रकूट को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी पर स्थित है? मैंने बताया था आपको, इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो इंद्रावती नदी पर ये स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। तो हुंडूर ये है ये, ठीक है। इसके बाद में एक ध्यान रखिए, पाइकारा जलप्रपात। तो पाइकारा जलप्रपात के बाद ध्यान रखिए, पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर पाइकारा नदी पर स्थित है, पाइकारा नदी पर स्थित है, ठीक है। पाइकारा नदी पर स्थित है। और एक बात और बताऊं मैं, लॉग सियांग की मैं बात करूं, लॉग सियांग की मैं बात करूं कि ये जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे मेघालय में स्थित है सर। कहाँ स्थित है? मेघालय में। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे लॉग सियांग जो मेघालय में खासी पहाड़ी पर स्थित है, खासी पहाड़ी से निकलता, ठीक है। खासी पहाड़ी से गिरता, ठीक है। ये खासी पहाड़ी पर स्थित है, लॉग सियांग मेघालय में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? लॉग सियांग कहाँ स्थित है? मेघालय में। तो एक ध्यान रखेंगे आप, चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित? तो आप बताएंगे सर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंडूर जलप्रपात की मैं बात करूँ, हुंडूर जो आया था वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बात समझ पा रहे हैं? और किसको नियाग्रा की संज्ञा दी गई है? तो चित्रकूट को नियाग्रा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और खासी पहाड़ी पर कौन सा है? तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप एक बात और ध्यान रखेंगे, धुआंधार, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात ध्यान रखेंगे, धुआंधार, ठीक है। और धुआंधार में इसी में लिख देता हूँ, धुआंधार जलप्रपात कपिल धारा, ठीक है। दुग्ध जलप्रपात
ठीक है, मानदाता, मानदाता, दर्जी, ये सब जलप्रपात ध्यान रखिए, ये अलग है। धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा, मानदाता, दर्जी, ये सब जलप्रपात किस पर है? एमपी में। और कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 12, 13, 14, 15। ठीक है, धुआंधार, कपिलधारा, दुग्ध। ठीक है, ये दूध जलप्रपात है, दुग्ध जलप्रपात है, दुग्ध। ठीक है, दुग्ध धारा जलप्रपात है। ये कौन सा? दुग्ध धारा। जबकि दुग्ध सागर आया था, ठीक है, वो कौन सा है? अलग है। दुग्ध सागर एक जलप्रपात आया था, वो दुग्ध सागर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर गोवा में स्थित है। दुग्ध सागर कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। यही था। तो धुआंधार जबलपुर में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जो राजस्थान के जलप्रपात आपको ध्यान रखने हैं, देखिए आप राजस्थान के जलप्रपात आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण जलप्रपात आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये देखिए, कुचिकला झरना, कुचिकला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मैंने 4 तो कर्नाटक में बताए हैं, ठीक है, और एक उड़ीसा में बताया। देखिए उड़ीसा में कौन सा है? तो आप देखिए उड़ीसा में पानी भराई उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, हुंडूर कहाँ बताया? झारखंड, झारखंड का सबसे ऊंचा है। चित्रकूट को नियाग्रा की संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ में इरावती नदी पर स्थित है। पाइकारा आप ध्यान रखेंगे, पाइकारा तमिलनाडु में पाइकारा नदी पर स्थित है। और लोंगशियांग कहाँ स्थित है? मेघालय में खासी पहाड़ी पर स्थित है। गारो खासी जयंती पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय में। चूलिया राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। धुआंधार, कपिल, दुग्ध, मानदाता, दर्जी, ये सब कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और सर्वाधिक जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और दुग्ध सागर की बात करूँ तो ये कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये राजस्थान के मतलब राजस्थान का भी मैंने एक लिया है। ठीक है, मतलब ये तो आपको ध्यान रखने। विश्व की मैं बात करूं, देखिए विश्व में भी क्या ध्यान रखेंगे? विश्व की बात करें, ये 5-7 जलप्रपात मैंने विश्व के बताए हैं। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात, ब्राउनी, खोन। देखिए खोन के बारे में छोड़ा है। ठीक है, ऊंचा ध्यान रखना है, आयतन ज़्यादा किसका वो ध्यान रखना है, चौड़ा कौन सा ये ध्यान रखना है। ठीक है, वार्षिक औसत वर्षा सर्वाधिक, औसत जल किसका सर्वाधिक है? स्टेनले का है। ठीक है, और ठीक है, विक्टोरिया क्यों प्रसिद्ध है? इसे गरजने वाला भी कहते हैं, चादर इसकी बहुत लंबी है। ठीक है, इसलिए विक्टोरिया दक्षिण अफ्रीका में। और एक मैंने बात की थी किसकी? देखिए आप इगू वाले की बात की थी, इसका आयतन ज़्यादा है। सबकी विशेषता अलग अलग है, इसकी आयतन ज़्यादा है। और एक बात की थी एंजल, ये विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात। तो एंजिल आयतन ज़्यादा है, विश्व का सबसे ऊंचा है। खोन विश्व का सबसे चौड़ा है। चादर सबसे बड़ी ज़्यादा किसकी? विक्टोरिया की है। औसत वार्षिक वर्षा की मैं बात करूं, औसत वार्षिक की मैं बात करूं तो स्टेनले। इस प्रकार से आप जलप्रपात ध्यान रखेंगे। 7-8 जलप्रपात तो मैंने बता दिए कहाँ पर? विश्व के। और 15-16 जलप्रपात मैंने बता दिए भारत के। तो उम्मीद करता हूँ जलप्रपात आप समझ पाए होंगे। और अब हम देखिए नदी पढ़ेंगे कौन सी। एक तो नर्मदा नदी बची है और एक ताप्ती नदी बची है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी, 2 नदियाँ तो हम कम से कम देखेंगे, जो अगली क्लास में देखेंगे। वो भी क्या है? प्रायद्वीप भारत की नदी ही है। ठीक है, जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और उसके साथ में मैं आपको कुछ झीलें भी कॉन्सेप्ट क्लियर, झीलों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।